इस आदमी के पास 15,000 करोड़ के नकली नोटों का पूरा खजाना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो उनमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता था। वजह थी मार्केट में आई एक नई मशीन जो नकली नोटों को बड़ी आसानी से पकड़ लेती थी। असल में ये आदमी इंडिया का सबसे बड़ा नकली नोट छापने वाला था। ये हर दिन करीब 15 करोड़ के नकली नोट तैयार करता था। लेकिन इस नई मशीन के आने के बाद इसके बनाए हुए 10 टन नकली नोट पल भर में बेकार हो गए। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। इसी बीच इसका एक आदमी कुछ नए नकली नोट लेकर आता है जिन्हें एक लोकल कारीगर ने बनाया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये नोट मशीन की जांच आराम से पास कर जाते हैं। ये देखकर आदमी हैरान रह जाता है। उसके पास नकली नोट बनाने की दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन एक साधारण लड़का उससे भी बेहतर क्वालिटी के नकली नोट तैयार कर रहा था। वो बिना देर किए उस कारीगर को अपने पास बुलवा लेता है। उसका नाम सनी था। पहले वो एक बेहद शानदार पेंटर था। उसकी कला इतनी कमाल की थी कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसकी गरीबी की वजह से उसे छोड़कर चली जाती है। उसी दिन सनी तय कर लेता है कि अब वो पेंटिंग नहीं बनाएगा। उसकी जगह अब वो ऐसे नकली नोट तैयार करेगा जो बिल्कुल असली जैसे दिखें। इंडिया के नोट बेहद एडवांस्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे। उनमें सबसे मुश्किल काम माइक्रो टेक्स्ट और बारीक पैटर्न की बिल्कुल सटीक कॉपी करना था। डिजिटल प्रिंटर ये काम ठीक से नहीं कर पाते थे क्योंकि उनमें छोटे छोटे टूटे हुए पैटर्न बन जाते थे। यही सनी की हाथ की कला काम आती है। वो माइक्रोस्कोप से नोट के हर छोटे हिस्से को ध्यान से देखता है और उसे अपने हाथों से हूबहू बना देता है। फिर उन सभी हिस्सों को जोड़कर एक परफेक्ट मास्टर शीट तैयार करता है। इसके बाद उस शीट में कई बदलाव किए जाते हैं। पहले उस पर नई लेयर्स चढ़ाई जाती हैं, फिर कोटिंग और हीटिंग की प्रोसेस होती है। लेकिन जब प्रिंटिंग शुरू करने की बारी आती है तो एक नई दिक्कत सामने आ जाती है। पुरानी मशीन एक बार में सिर्फ एक ही रंग छाप सकती थी, जबकि असली नोट में 4 अलग अलग रंग इस्तेमाल होते हैं। तब उसका दोस्त फिरोज, जो बचपन से प्रिंटिंग प्रेस में काम करता आया था, सनी की मदद के लिए आगे आता है। वो चारों रंग एक एक करके प्रिंट करता है और आखिर में चमकदार सिक्योरिटी स्ट्रिप भी जोड़ देता है। इस तरह नकली नोट पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। लेकिन सनी को लगता है कि ये नोट कुछ ज्यादा ही नए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें असली नोटों जैसा पुराना लुक देने के लिए वो नोटों को चाय में डुबोता है और फिर अच्छी तरह सुखा देता है। अब ये नोट बिल्कुल असली जैसे दिखने लगते हैं। इसके बाद दोनों इन नोटों को टेस्ट करने के लिए एक शराब की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकानदार नोट हाथ में लेते ही तुरंत समझ जाता है कि ये नकली है। किसी तरह दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। सनी सोच में पड़ जाता है कि इतनी मेहनत से बनाए गए नोट आखिर पकड़ में कैसे आ गए। तभी वो एक और टेस्ट करता है। वो अपने दोस्त की आंखें बंद करवाकर असली और नकली नोट में फर्क पहचानने के लिए कहता है। उसका दोस्त सिर्फ छूते ही नकली नोट पहचान लेता है। तभी सनी को समझ आता है कि असली दिक्कत नोट की प्रिंटिंग में नहीं बल्कि उसके कागज में है।